जय हिंद दोस्तों, मैं बात करूंगा एमओडी से जो 8वें वेतन आयोग को लेकर आर्मी ने क्या चीजें सरकार के सामने रखी हैं जिससे जेएसयू जवान और अधिकारियों को फायदा हो। यानी कल हमने चर्चा की थी मिलिट्री सर्विस पे के बारे में और मिलिट्री सर्विस पे को उन्होंने कैटेगराइज करने के लिए सीधा सीधा कहा है कि अफसर और उन्होंने कहा एमएनएस और जेसीओ और जवान को यानी 4 कैटेगरी कर दीजिए और मूलतः उन्होंने उसके लिए अलग अलग उन्होंने सुझाव रखे कि अफसर को कितना, जेसीओ को कितना, एमएनएस को कितना और जवानों को कितना। आखिर अब एक्स सर्विसमैन ये पूछ रहे हैं कि आखिर इससे हमें क्या फायदा है। इसके ऊपर आज बात करूंगा कि एक्स सर्विसमैन को कब और कैसे फायदा होगा। बिल्कुल दोस्तों, एमएसपी का फायदा होगा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आता है लीव इनकेसमेंट का और एलटीसी का। आखिर लीव इनकेसमेंट का अभी तक क्या प्रोसेस था, फिर बीच में कब बदला और आगे 8वें वेतन आयोग से क्या मांग है कि लीव इनकेसमेंट, जो कि उन्होंने कहा है कि जवान अपनी 2 महीने की छुट्टी पूरा नहीं काट पाते हैं, कुछ ऑपरेशनल कमिटमेंट होता है तो उनकी लीव इनकेस होते होते 400 से 500 दिन हो जाती है और आप सिर्फ फायदा 300 दिन का दे रहे हो। तो इसका क्या मतलब है? आखिर उसने 200 दिन जब सर्विस उसने लीव इनकेस किया है तो उसको क्या फायदा दे सकते हो आप? कोई फायदा नहीं। तो अब यह फायदा आपको देना होगा क्योंकि ऑपरेशनल कमिटमेंट है, छुट्टी का अभाव रहता है, कम से कम वो छुट्टी नहीं जाता है तो छुट्टी का पैसा तो उसको दीजिए। एलटीसी की भी बात की तो आइए बोर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो मैंने दूसरा पॉइंट रखा है आपके सामने, पॉइंट रखे हैं एमएसपी था, एमएससीपी, अलाउंसेस, लीव इन कैश और आगे आगे धीरे धीरे जैसे ही बात करते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे लीव इन कैश की। इससे पहले एमएसपी का क्या बेनिफिट हो सकता है एक्स सर्विसमैन के लिए, इस पे बात करना जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि अभी हम रिटायर्ड हो गए। अब रिटायर्ड होने के बाद जो आपको पेंशन मिल रही है ना, जो पेंशन मिल रही है वो आरओपी 3 में, उसमें एमएसपी इंक्लूड है। यानी एमएसपी का आधा पैसा इंक्लूड है, ये बात आप मान के चलिए। यदि आप समझ सकते हो कि 5200 हमें जेएसयू जवान को मिल रही तो 2600 रुपए आपका हक है जो उसके अंदर इनबिल्ट और इंक्लूड है। अब जब के एमएसपी बढ़ेगी, सपोज करो 16,000 होती है जेएसयू की, 12,000 जवान की होती है, तो सीधा फायदा आपको कैसे होगा और कब से होगा, यानी इसके लिए आपने क्या करना है ये भी सब सामने रखूंगा। तो इसी पे बात करते हैं कि एमएसपी बेनिफिट फॉर एक्स सर्विसमैन। अब जैसा कि बात चल रही है कि 8वें वेतन आयोग का संशोधन 1 जनवरी 2026 से होगा। एमएसपी उन्होंने कहा है कि जेएसयू की 18,000 और जवान की 12,000 रखा है प्रपोजल और इसमें बदलाव तो होगा ही होगा। कुछ ये बात पक्की कि सरकार ये मान चुकी है कि उसको 4 कैटेगरी में करेगा, कुछ ना कुछ होगा इसके ऊपर, ये बात पक्की है क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा लड़ाई चली है और हमारे फेवर में भी रहा है। पीछे हमारे सीडीएस साहब जो जनरल साहब थे उन्होंने भी इसकी बड़ी पहल की थी। मामला लगभग फाइनल पर था लेकिन सरकार ने कुछ गड़बड़ उसमें कर दी। अब ये मामला जब बदलेगा, अब मैं बात वन रैंक वन पेंशन की करना चाहता हूं उसके बीच ताकि आपको आसानी से समझ में। अगला वन रैंक वन पेंशन का संशोधन जिसको ओआरओपी 4 के नाम से जाना जाएगा और वो ड्यू है आपका 1 जुलाई 2029 को। वो ड्यू है 1 जुलाई 2029 को। क्यों? 2014, फिर 2014 के बाद 1 जुलाई 2019 और 19 के बाद 2024, 3 संस्करण हो चुके, 1, 2, 3, अब 4 आपका 1 जुलाई 2029 को। अब 1 जुलाई 2029 को जो होगा उसका आप समझ सकते हो, उसका बेस ईयर क्या लिया जाएगा? 2028 बेस ईयर लिया जाएगा। यानी बेस ईयर का मतलब है कि जो एक चार्ट बनेगा सिपाही से लगा करके आगे अधिकारियों तक, मैं सूबेदार मेजर तक की अभी बात कर रहा हूं, बनेगा तो उसमें तीनों फोर्सेस की 2028 में रैंक प्रोफाइल रखा जाएगा। मैक्सिमम उनका बेसिक पे कितना है उसमें एमएसपी भी जोड़ा जाएगा और मिनिमम बेसिक कितना है, यानी बहुत सारों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। फिर उन दोनों का क्या किया जाएगा? एवरेज किया जाएगा। बेस ईयर के साथ क्या करेंगे? ये एवरेज किया जाएगा। सपोज करो 2028 में एक नायब सूबेदार है और उसकी बेसिक उसकी मान लो बनती है 50,000 और उसका एमएसपी सीधा सीधा उसको 18,000 मिल जाता है। अब और उसकी सर्विस है मान लो 26 साल। अब इसी हिसाब से बहुत सारे नायब सूबेदार होंगे, किसी की 52 भी होगी, 52,000 भी होगी और ये 18,000 कॉमन होगा, किसी की 49,000 भी होगी। इसी तरह नायब सूबेदार, इसी तरह आपको जेडब्ल्यू हो एयरफोर्स से लिया जाएगा, जूनियर वारंट अफसर, तो किसी की 53 भी होगी,
फिर नेवी में लिया जाएगा। अब इन सब का मैक्सिमम एज और मिनिमम को लेके मीन करके एवरेज निकाल दिया जाएगा। वो आपका 2028 का बेस ईयर के हिसाब से बेसिक पेंशन बनेगी नायब सूबेदार की और 26 साल सर्विस वाली। इस तरह इनका कैलकुलेट का तरीका। अब जो बढ़ी हुई एमएसपी है आपकी 18,000 है। अब अभी तो हम नहीं ले रहे, अब ये कहां से शुरू हो रही है? 1 जनवरी 2026 से। अब हम तो रिटायर्ड होके बैठे 2020 में या 15 में या 14 में या 2002 में। तो जब ये संशोधन होगा ओआरओपी 4 का 1 जुलाई 2029 में और बेस ईयर 2028 ही लिया जाएगा, तो इसके हिसाब से हमारी ओआरओपी में हमें सीधा फायदा होगा और उसमें एमएसपी का फायदा आपको होगा। 200% बात सत्य है, इसमें कोई अब नया कानून लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, नो प्रिडिक्शन। ये नियम 7 नवंबर 2015 को बन चुका है। उस अथॉरिटी के हिसाब से हम आपसे कह रहे हैं। तो आपकी जब एमएसपी जेसीयूआर का इंक्लूड होगा तो पे इंक्रीज होगी, पे इंक्रीज होगी तो पेंशन इंक्रीज होगी और उसके बाद आपको ओआरओपी 4 में आपका रिवीजन होगा। उससे पहले नहीं होगा। ना 1 जनवरी 2026 से फायदा मिलेगा ना एरियर मिलेगा। 1 जुलाई 2029 से रिवीजन होगी और आपको उसका फायदा मिलेगा। यह बात सत्य है, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं। प्रिडिक्शन ये हो सकता है कि एमएसपी 18,000 होगी या नहीं होगी, ये डिमांड किया है, लेकिन बढ़ेगी और इसका संशोधन होगा, ये बात सत्य है, ये पक्की बात है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फायदा होगा। अब मैं बात करूंगा एक और फायदा कि जो एमएसपी है उसको लीव इन कैश में इंक्लूड किया जाए। यानी लीव इन कैश में इंक्लूड किया जाता है। अभी जो आप पेंशन आते हो और जो लीव का पैसा मिलता है उसमें सिर्फ आपकी बेसिक पे प्लस डीए रहता है और कितने दिन आपने लीव जमा किया उसका फायदा मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि हर एक में यानी बेसिक पे प्लस एमएसपी दोनों का प्लस डीए, उस हिसाब से लीव इन कैश का पैसा मिलना चाहिए। और दूसरे अलाउंसेस हैं जहां पर एमएसपी को कंसीडर नहीं किया जाता वहां पर किया जाना चाहिए। यह बात आपको समझ में आराम से आ गई होगी और यह सत्य भी है। अब आइए बात करते हैं हम लीव इन कैश की। तो अभी तक क्या प्रपोजल था? अभी आप एजीएस ब्रांच 8th आर्मी पे कमीशन सेल, एनहेंसमेंट ऑफ लीव इनकैशमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस, शीलिंग ऑफ लीव एक्युमुलेशन enhanced to 450 days and leave encashment LTC allowed for 120। दो मांगे हैं इनकी कि 450 दिन लीव इनकैश होना चाहिए और 120 दिन की एलटीसी होनी चाहिए। अब जैसा अभी हम समझते हैं इसके ऊपर क्या पहले नियम था, अभी क्या नियम है, आगे क्या नियम होने से हमें क्या फायदा होगा। क्लियर है? अब यही प्रपोजल आपके सामने। अब जरा इनकी अंग्रेजी देखते हैं। सीलिंग ऑफ 300 days for leave accumulation and 60 days of leave encashment on LTC। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अभी 300 दिन की छुट्टी का प्रावधान है और 60 दिन एलटीसी है। जैसे हम देखते हैं 10 दिन करा के 10 दिन का पैसा मिल जाता है उसी समय, तो जो 60 दिन है उसको 120 दिन यानी डबल कर दो और जो 300 दिन है इसको 450 कर दो। क्यों कर दो? उन्होंने कहा है कि यहां छुट्टी नहीं मिलती भाई, हम जमा न करें तब भी जमा हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो जेसी होंगे 90% 300 दिन का फायदा है लेकिन उनकी 400 500 सबकी रहती है। आपने फैमिली रख ली, छुट्टी नहीं देंगे, ऑपरेशनल कमिटमेंट है, आप छुट्टी मांग ही नहीं पाओगे। बोलोगे साहब आप क्वार्टर पे हो, बच्चों के साथ रह रहे हो, ये जवान है इसने छुट्टी नहीं काटी। तो मैन पावर की कमी है, इसमें छुट्टी का आपको ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब उस छुट्टी का किसी को कोई फायदा तो है नहीं, ना हमें आराम करने को मिल रहा है ना हमें उसका पैसा मिल रहा है, 24 घंटे हम वैसे ही पे ले रहते हैं। तो ये सामने सारी चीज अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है कि नो कंपेंसेशन आफ्टर रीचिंग द सीलिंग ऑफ एक्युमुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट। कोई आप कंपेंसेशन नहीं दे रहे हो, हम बहुत छुट्टी हमारी जमा होती है उसका कंपेंसेशन हमें मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा है या फिर वो छुट्टी, और एक और नियम है कि वो लैप्स हो जाएगी, अगले साल नहीं मिलती। मान लो कि छुट्टी हमें इनकेस आप नहीं कर रहे तो बची छुट्टी हमें पेंशन जाते समय 6 महीना की इकट्ठी दे दो, तो ऐसा नियम बना दो। तो ऐसा भी नियम नहीं है, तो हमारी क्यों चूस रहे हो? हम तो वैसे ही पिले पड़े रहते हैं और दोनों साइड से घाटा हो रहा है। ये बात पक्की है और सच्ची है और प्रैक्टिकल है और होता आया है और अब आगे नहीं होना चाहिए, हम इसके फेवर करते हैं। डिफेंस पर्सन फॉरगो देयर लीव ड्यू टू ऑफ कमिटमेंट और उनका सब्सिट्यूट ऑफ कैश इन पोस्ट ऑफ अर्ली रिटायरमेंट अनफेयर नॉट कंपनसेंट। उन्होंने कहा रक्षा कार्मिक अपनी छुट्टी को ऑपरेशन प्रतिबद्धताओं के कार्ड ऐसे ही जमा कर देता है तो उसको नकदी मिलनी चाहिए चाहे वो कितनी भी करे।
आप 450 दिन मांग रहे, नहीं तो आपको बाकी चीजें देनी होंगी, सीधा सीधा का है। अब इसका बैकग्राउंड क्या था, 2006 से पहले 300 दिन भी नहीं था। क्या था, यानी जिसकी 22 साल सर्विस है वो 240 दिन है, और 20 और 22 के बीच में 210 दिन है, और 17 यानी सिपाही वगैरह को 105, और जो 15 साल में जाते थे 90 दिन का लीव इनकेस था। यानी जनवरी 2006 से पहले बहुत बुरा हाल था। उसके बाद 2006 में 300 दिन लीव इन कैश और 60 दिन की एलटीसी का प्रावधान हुआ, और 7वें वेतन आयोग में यह मांग रखी गई थी, उन्होंने रखा एनहेंसमेंट ऑफ लीव एक्युमुलेशन 450 डेज एंड लीव एनकैशमेंट ऑन एलटीसी सो एंड सो, बट 7th पे सीपीसी नॉट रिकमेंडेड स्टेटिंग दैट मैनी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज आर इनकरेज टू टेक लीव देम, उन्होंने सब्स्टिट्यूट विद कैश। उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों में ये सिस्टम बन जाएगा, सिस्टम दूसरे डिपार्टमेंटों में के लिए नहीं, हम कह ही नहीं रहे। उन्होंने कहा सभी के लिए करो, सभी के लिए क्यों करो, जो 24 घंटे नौकरी कर रहा है इसके लिए करिए ना, जिसकी छुट्टी बर्बाद होती है वो 8 घंटे को उसके साथ कंपैरिजन मत करिए। एनालिसिस डिफेंस पर्सन रीच 11 के, अब इन्होंने सारी चीजें जो आपके सामने रखी हैं, अब मैंने उनको बताया कि लगभग उन्होंने कहा है कि कोई भी जवान यानी 15 साल सर्विस करे या 30 साल सर्विस करे, उसको लीव इन केस 450 दिन का दीजिए, एलटीसी 120 दिन का दीजिए, और जो छुट्टी है तो उसकी बच जाती तो उसको कैरी फॉरवर्ड करिए, उसको इकट्ठी फिर छुट्टी दीजिए। आपका इसके ऊपर क्या कमेंट्स है, क्या सुझाव है, जरूर दें। धन्यवाद।